प्लान किया है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को अपनी नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। तुर्की जैसा दोस्त मुल्क, तुर्की जैसा वेलकमिंग मुल्क, वो मुल्क जो हमेशा पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहता आया है। आप ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम सुपीरियर हैं, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम हलाल गोश्त खाते हैं, हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम औरतों को इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस में डालते हैं। अब अमेरिका जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है इंडिया को एज ए सेंटर फॉर रीसप्लाइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ नेवल वेसल्स। एक मुल्क था जो आपको इज्जत दे रहा था, हमने कहा नहीं, हमें कैसे इज्जत रास आ सकती है, हम अपना बेड़ा गर्क खुद करेंगे। आप वायलेंस की इंतहा पे चले जाते हैं, जैसे सीरिया में हुआ या दूसरे मुल्कों में हुआ। तो ये इसमें और फ्रांस की उसमें फर्क क्या है? इन खालिस्तानियों के गरेबान पकड़ो। ये डोवाल साहब आज बात करने वाले हैं टिम बैरो से, और टिम बैरो को साफ सीधी बात करने वाले हैं। मैं कनाडा वाले, तुम भी सुन लो। इस्लाम की टीचिंग कि जो लोग मुसलमान नहीं हैं और आपको सिर्फ शक और शुबा हो जाए तो आप उनको वहीं मार दें, तशद्दुद करके मार दें, हजूम उनको मार दें, उसको जिंदा जला दें। दुनिया के अमन के लिए भारत का होना बहुत जरूरी है। अगर दुनिया में अगर अमेरिका के साथ इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है तो इट मींस कि दुनिया का अमन खतरे में है। दिस इज व्हाट बाइडेन साहब कह रहे हैं। और डोवाल साहब ने बोलना है साफ साफ कि यार इनको ना ये कूड़ा करकट साफ करो यार अपना। अगर इन्होंने कर दिया कुछ हमारे हाई कमीशन के खिलाफ, राइट, तो फिर देख लेना क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकले। सारा कुछ हो रहा है। यूएस नेवी जो है वो शिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन करेगी इंडियन शिपयार्ड्स के साथ। तो अगू तुम हिसाब ला लो कि जब इंडियन शिपयार्ड्स में अमेरिकी नेवी बैठी होगी तो क्या चाइना जो है वो इग्नोर करेगा इसको? तो अब जो फ्रांस के दंगे हैं वो अब समाप्त होने लगे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लूटपाट हुआ है, जिसमें कि कम से कम 29.5 मिलियन यूरोज़ का नुकसान फ्रांस को हुआ है। फ्रांस ने कहा है कि इनकी जो इकॉनमी है काफ़ी अच्छी है, ये फिर से अपने जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, उसको ये फिर से ठीक कर देंगे और वापस से इसको खड़ा कर देंगे, और उसके लिए इन्होंने अपनी कमिटी जो है वो बना ली है। फ्रांस में जो दंगे हुए थे वो ज़ाहिर-सी बात है सबको पता है वहाँ पे किस कारण से हुआ था, लेकिन ये जो दंगा है ये स्विट्ज़रलैंड से लेकर के बेल्जियम तक भी पहुँच गया था, क्योंकि बेल्जियम भी फ्रांस के बगल में ही है। और इसके लिए आप देखिए विक्टर पार्टी जो है टर्की में उसको मौका मिल गया सीरियन रिफ्यूजीज़ के साथ कुछ झड़प हुई, उसमें अपनी जो उसके वोट शेयर है उसको बढ़ाने का, इसलिए उसने कुछ बातें कही जो कि पाकिस्तानी जो है वो भी उसमें कूद गए और पाकिस्तानियों को भी निशाना बना लिया गया। तो लेकिन जो टर्की के प्रेसिडेंट है रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ना पाकिस्तानियों को कहा, ना सीरियन रिफ्यूजीज़ के लिए कुछ कहा। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ का प्रेसिडेंट कुछ नहीं कह रहा है तो ठीक है। Turkish President Erdogan has blamed France on the institutional racism and the country colonial past। यानी इन्होंने सीधे-सीधे फ्रांस को ही दोषी ठहरा दिया कि, और इन्होंने कहा कि सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन और लूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्याय जो है वो नहीं मिल रहा है, इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म हो रहा है, इस्लामोफोबिया को फ्रांस में बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि फ्रांस में सिटीजनशिप भी इन लोगों को मिला और वहीं पे इस्लामोफोबिया को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, और ऐसा अनुमान है कि ये बढ़ करके 18% तक चले जाएँगे अगर नेट माइग्रेशन ऐसे ही होता रहा, और नहीं तो 13% तक ये ज़रूर जाएँगे। ऐसा पूरा अनुमान लगा लिया गया है, और ये जो सिविल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है ये आगे भी देखने को मिलेगा। हालाँकि भारत में इन लोगों ने ऐसा जो वेस्टर्न मीडिया है उन्होंने कहा था जब सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था तब इन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, और अभी ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सिविल अनरेस्ट है, यानी अपने देश में होगा तो सिविल अनरेस्ट है, दूसरे के देश में होगा तो हिंदू-मुस्लिम के दंगे होंगे, जबकि सीएए एनआरसी वाज़ अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट टुडे इज़ हैपनिंग इन द फ्रांस। यहाँ पे किसी को गोली नहीं मारी गई थी, लेकिन फिर भी ये लोग अपना टाँग अड़ा रहे थे और यहाँ पे सिविल अनरेस्ट बता रहे हैं। तो ये दिखाता है इनका डबल स्टैंडर्ड। सो इनके डबल स्टैंडर्ड से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द टेबल इज़ टर्निंग एंड इंडिया इज़ रिसर्जिंग।